माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 55 के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी के अंदर भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास करने के लिए यहाँ दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आए। और दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आने के बाद जब वो यहाँ पर बसने लगे और जब वो अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर बसने लगे तो उन्हें जब विकास की जरूरत थी, उन्हें विकास नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अनेक, चाहे मैं कांग्रेस की सरकार कहूं, चाहे मैं बीजेपी की सरकार कहूं, अनेक सरकारें आई। 93 के अंदर बीजेपी भी जीत करके आई और बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। उनके 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए गए 93 में, और जब से 3 मुख्यमंत्री चेंज किए माननीय अध्यक्ष महोदय, तब से आज तक बीजेपी को कभी दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया दिल्ली के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली वासी है, जो काफी जो अनऑथराइज कॉलोनी है, उन अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर 6-6 फुट गहरे गड्ढे, 8-8 फुट गहरे गड्ढों के अंदर लोग रहते थे। गलियों के अंदर पानी भरा होता था, लोग उथल पुथल होकर के आना जाना होता था, लोग बहुत परेशान रहते थे। शौचालय के टैंक बने होते थे बीच बीच में, लोग पानी भरने के लिए साइकिलों पे पानी भर भर के दूर दूर से पानी भर के लाया करते थे। बहुत बुरा हाल था अध्यक्ष महोदय लोगों का, क्योंकि लोग विकास चाहते थे और लेकिन किसी भी सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर विकास नहीं दिया। तब 2013 में एक आम आदमी की सरकार आई, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, एक नए विजन की सरकार आई, जिसने इस आम जनता का जो विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए कसम खाई कि मैं आम आदमी लोगों का काम करके दिखाऊंगा। तो उस आम आदमी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, लोगों के विजन को पूरा करने की कोशिश की और किया है। और दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, चाहे मैं 1673 अनऑथराइज कॉलोनियों की बात करूं, चाहे मैं अध्यक्ष महोदय, चाहे मैं बात करूं, चाहे वो एमसीडी की कॉलोनी है, चाहे दिल्ली के 360 गांव है, चाहे 675 डूसुब के जो हमारे क्लस्टर हैं, चाहे मैं उनकी बात करूं, चाहे मैं डीडीए कॉलोनी की बात करूं, चाहे मैं डीएसआईडीसी के, चाहे मैं फैक्ट्री एरिया की बात करूं, चाहे मैं जो जे कॉलोनी है उनके क्लस्टरों की बात करूं, झुग्गी बस्तियों की बात करूं, हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हर जगह विकास करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, हम ये नहीं कह सकते कि पानी की जो लाइनें हमने खाली अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर डाली है, हमने डीएसआईडीसी के अंदर भी डाली है, हमने डीडीए के अंदर भी डाली है, हमने गाँव के अंदर भी डाली है। लगातार पूरी दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो विकास किया वो तो किया ही किया है। पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने चहुमुखी विकास किया है, उन्होंने करके दिखाया है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिसकी सरकार होगी उसको रोटी, कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन हमारी सरकार ने हर तरीके से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हर तरीके से दिल्ली वासियों को सब कुछ देने की कोशिश की है। अभी जैसे कि हमारे साथी बात कर रहे थे कि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, तो मैं बात करूं तो आपको बताऊं कि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब 2013 से आई और 49 दिन के बाद सरकार गिर गई, फिर जब 2015 के बाद 15 में जब दोबारा सरकार बनी हमारी, तो अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वहां पर उन अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर जो गहरे गहरे गड्ढे थे उन गड्ढों को भरने का काम किया, और गड्ढों को भरने के बाद में उनके अंदर पानी की लाइनें डाली, उनके अंदर सीवर लाइन डाली, उनके अंदर सीवर लाइन डालने के बाद उनको हाउस कनेक्शन दिए फ्री में हाउस कनेक्शन देने के बाद उनके अंदर गलियां बनाई, गलियां बनने के बाद में उनके अंदर गेट लगाए, गेट लगाने के बाद एक आईजीएल की पाइपलाइन भी हमारी सभी अनऑथराइज कॉलोनियों में हम लोगों ने डाली है। अध्यक्ष महोदय, फिर वहां पर वाईफाई लगाए, कैमरे लगाए, और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटें भी लगाई, और वहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोले। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये आम आदमी की जरूरत थी। इस सभी कार्यों को करने का जो काम किया है वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। नेता बहुत आए, बहुत चले गए, किसी ने आम आदमी की बात नहीं की, अनऑथराइज कॉलोनी के गरीब लोगों की बात नहीं की। अगर किसी ने की है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यही बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब से सरकार बनाई है तब से लगातार आम आदमी के काम को कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई भी कमी जो आम जनता है उसका कोई भी कार्य मेरी तरफ से ना रह जाए, तो इसलिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री दिन रात उस विजन पे काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, नहीं, एक लास्ट। अध्यक्ष महोदय,
मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि कम शब्दों में जल्दी जल्दी बोलना है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि समय कम लेना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि थकान को बता दो, थकान को बता दो कि थका नहीं हूं मैं, थकान को बता दो कि थका नहीं हूं मैं। मंजिलों अभी सब्र करो, मंजिलें अभी सब्र करो कि चला नहीं हूं मैं। तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार अभी काम कर रहे हैं, और जो भी काम दिल्ली के अंदर बकाया रह गया उसको भी मुझे लगता है कि अगर जिस प्रकार से अभी साथी बात कर रहे थे कि बार बार कामों को रोका जा रहा है, अगर इन कामों को नहीं रोका गया होता तो मुझे लगता है 1 साल पहले ही सभी अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, सभी गांव के अंदर जितने भी पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, सभी काम हमारे पूरे हो जाते। और जो बीजेपी की जो सरकार है बार बार कार्य को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना भी रोकने की कोशिश करो आप, एक उनके लिए है कि माला फेरत जुग भयो गयो ना मन का फेर, और मन का डार दे कर का मन का फेर। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, अपना जो मन का जो फेर है ना उसको बदलना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना मन का फेर बदल दे, क्योंकि आम आदमी जो है ना, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर विकास करने आए हैं, वो किसी भी तरीके से दिल्ली के निवासियों का विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।